अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज का ये टॉपिक केमिस्ट्री का है जो कि गैसेस पे मुख्तलिफ है। गैसेस के लॉस, गैस के लॉस। आज का टॉपिक है हम लोगों का गैस के लॉस। गैस के लॉस, लॉस यानी कानून। गैस के क्या कानून है? वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर, प्रेशर, ये चार चीज़ तो गैस में मौजूद होती है। ये चार के जो है ना रिलेशनशिप को हम लोग गैस, ये चार चीज़ जो गैस के अंदर मौजूद होती है इसके ताल्लुक को हम लोग गैस लॉस कहते हैं। तो पहला है बॉयल्स लॉ, दूसरा है चार्ल्स लॉ। ये 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने प्रपोज किया था। चार्ल्स लॉ 1787 में फ्रेंच साइंटिस्ट जे चार्ल्स ने गैसेस लॉ प्रपोज किया था। ये स्टेटमेंट में होता है डायरेक्टली इम्पल्सिव प्रोपोर्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शन यानी जो काम हो रहा हो दूसरे वाले फील्ड में भी वही काम हो रहा हो। एग्जाम्पल यहाँ पे एक से दी हुई है। यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट में वॉल्यूम के बढ़ने से प्रेशर का कम हो जाना, वॉल्यूम के कम होने से प्रेशर का बढ़ जाना, यानी दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट ताल्लुक नहीं, दोनों एक दूसरे के इनवर्स ताल्लुक है। और ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर यहाँ पे लिख दिए है। और इस वाले स्टेटमेंट में बताया हुआ है वॉल्यूम के बढ़ने से टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ जाना या वॉल्यूम के बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ जाना। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था और वॉल्यूम इतना था, टेम्परेचर बढ़ा 56 डिग्री सेल्सियस हुआ, ये भी बढ़ गया। और ये एट कांस्टेंट प्रेशर है। अब इसमें डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शन दी हुई है, हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शन डाल दिए V अल्फा 1/P। इन्वर्सली में 1 डिवाइड बाय होता है और डायरेक्टली में V अल्फा T। अब इन दोनों में कांस्टेंट लगाएंगे K जो कि बराबर होगा 1 पे। तो यहाँ पे 1 है, वहाँ पे K लगा देंगे। यहाँ पे K/P होगा, PV = K हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है T से पहले K लगाएंगे, T मल्टीप्लाई में आगे जाके डिवाइड हो जाएगा = K। अब इन दोनों का इनिशियल फाइनल का जो निकला हुआ है इन लोग दोनों को उतार देंगे। उन लोग दोनों को वैसे ही उतारेंगे, ये पूरा प्रोसेस नहीं करेंगे हम लोग। ये वैल्यू आ गई है, इसमें P1 कर देंगे, फाइनल में P2 और इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इन दोनों में भी V1 T1 करेंगे, इधर V2 T2 कर देंगे, दोनों को कंपेयर करो, आंसर आ जाएगा। अब एक और काम होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसको बताना। इसके लिए एक ये चीज़ है, ये छोटा सा चीज़ है, अलग से रफ में कॉपी कर लिए। ये ग्राफ में अगर डायरेक्टली कोई प्रोपोर्शनल होगा ये स्ट्रेट लाइन होगा। अब आप ये सोच रहे हो स्ट्रेट लाइन इसको बोलते हैं ना, हम लोग बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन इसको नहीं बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसका स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना है, ए से बी में जाना। तो यानी ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। और एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शन जो ऐसे कर्व में होता है। तो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयज का स्टेटमेंट देखें तो वो तो इन्वर्सली है, तो ऐसे कर्व में बनेगा। और ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है। ये देखो वॉल्यूम बन रहा है, बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो जा रहा है। कभी वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ जा रहा है। तो ये हो गया इसका स्टेटमेंट का। अब बात करते हैं चार्ल्स लॉ के स्टेटमेंट का। यहाँ पे वॉल्यूम टेम्परेचर दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्ट है, इसलिए हम लोग स्ट्रेट लाइन वाला बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन वाला बनाए, लेकिन इसमें ग्राफिकल में हम लोग जो है यहाँ पे अब डिग्री सेंटीग्रेड में ले लिए। यहाँ पे 200 फिर 100 और ये 0। ये तो आप जानते हैं नंबर लाइन, मैथमेटिक्स में एक रूल होता है नंबर लाइन। नंबर लाइन कहता है कि 0 के इस पार सारी प्लस की वैल्यू होती है और 0 के इस पार सारी माइनस की वैल्यू होती है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे 0 के इस पार 200 और 100 ये दो वैल्यू प्लस की है और 0 के इस पार माइनस का 100, माइनस का 200, माइनस का 300 लिए हैं। अब 300 के दरमियान में माइनस का 273 आएगा। इस तरह से हम लकीर बना देंगे, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। और ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा क्योंकि माइनस 273 इसका कांस्टेंट वैल्यू होता है केल्विन का, जो कि केल्विन की वैल्यू भी यही होती है। अगर केल्विन की वैल्यू निकालो, सेल्सियस को प्लस कर दो, केल्विन की ये वैल्यूज है, ये होता है कांस्टेंट वैल्यू। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में प्रेस करें, नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि जो भी हमारी वीडियो डले वो आप तक ज़रूर पहुँचे और फॉलो करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।